बारिश मुझे हमेशा से अच्छी लगती थी, पर उस दिन की बारिश कुछ खास थी। साल 2017, लखनऊ का अगस्त महीना। बारिश की हल्की बूंदें शहर को भिगो रही थीं। सड़कें गीली थीं और ठंडी हवाओं में कुछ उदासी सी घुली हुई थी। लेकिन उस दिन आयुष का दिल किसी और वजह से भी बेचैन था। कॉफी हाउस के कोने वाली टेबल पर बैठा आयुष अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था, शायद एक अधूरी कविता। तभी दरवाजे की घंटी बजी और वो आई, नीले रंग की साड़ी में भीगे बालों के साथ, जैसे बारिश की परी जमीन पर उतर आई हो। माफ कीजिएगा, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? बाकी टेबल्स फुल हैं। आयुष ने चौंक कर देखा। हाँ हाँ बिल्कुल। वो बैठ गई। नाम था सिया। पहली बातचीत में ही दोनों की हंसी मिल गई। आयुष को लगा जैसे उसकी कविताओं की अधूरी लाइनें अब पूरी होने लगी हैं। आयुष ने अपनी कविताओं के कुछ अंश सिया के साथ साझा किए और सिया ने अपने सपनों की बातें बताईं। दोनों के बीच एक अनकही समझ बन गई थी, जैसे बारिश ने उनके दिलों को भी भिगो दिया हो। एक हफ्ते बाद पार्क में टहलते हुए सिया ने आयुष से कहा, तुम्हारी आंखों में कहानियां हैं। आयुष की धड़कन तेज हो गई। वो मुस्कुराया और बोला, और तुम्हारी मुस्कान में शायरी है। गंगा किनारे बैठे हुए चाय की चुस्कियां लेते हुए दोनों की बातें और भी गहरी हो गईं। उस शाम सूरज डूबते वक्त ने उनके रिश्ते को और भी खूबसूरत बना दिया। एक दिन पुराने किताबों की दुकान में घूमते हुए सिया ने एक किताब उठाई। किताबें भी हमारी तरह कहानियां सुनाती हैं, उसने कहा। आयुष मुस्कुराया, हाँ, और ये किताबें हमारे रिश्ते की तरह हैं, हर पन्ने पर एक नई कहानी। वो दोनों किताबों के बारे में बातें कर रहे थे और एक दूसरे को अपनी पसंदीदा पंक्तियों से लुभा रहे थे। इस बुक स्टोर की हर बूंद बारिश जैसी चीज उनके रिश्ते को और भी गहरा बना रही थी। कॉफी हाउस में एक और शाम सिया और आयुष अपने सपनों के साथ हंसते हुए थे। वह पल उनके लिए किसी कविता से कम नहीं था। दोनों अपनी अपनी कविताओं को जी रहे थे। एक रात गंगा के किनारे चांद की रोशनी में सिया ने कहा, तुम्हारा लेखन मेरे लिए बहुत खास है। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बातें मुझे प्रेरित करती हैं। मैं तुम्हारी कहानियों को अपने शब्दों में उतारना चाहता हूँ। तारों के नीचे लेटे हुए सिया ने अपने सपनों के बारे में बताया। मैं चाहती हूँ कि मैं एक दिन अपने पिता की इच्छा को पूरा कर सकूं। आयुष ने ध्यान से सुना और उसके दिल में एक ख्याल उभरा, लेकिन तुम्हारे सपने क्या उन्हें जिंदा रख पाओगी? घर में सिया के माता पिता उसकी शादी की बात कर रहे थे। सिया की मां चिंता में थी। उसने कहा, क्या यह सही फैसला है? क्या हमारी बेटी खुश रहेगी? रात के खाने पर सिया ने चुपचाप सुना, जबकि उसके माता पिता उसकी शादी के बारे में उत्साहित थे। उसका दिल भारी था। वो जानती थी कि यह फैसला उसके लिए कितना मुश्किल है। पार्क में सिया ने महसूस किया कि वो आयुष से कितनी दूर हो गई है। उसने कहा, मैंने अपने परिवार के लिए यह सब सहने का फैसला किया है, लेकिन मेरा दिल कहीं और है। आयुष ने उसकी आंखों में गहराई देखी। एक पेड़ के नीचे सिया और आयुष ने एक दूसरे को गले लगाया। क्या हम हमेशा के लिए ये पल याद रख पाएंगे? सिया ने पूछा। उसकी आवाज में दर्द था। आयुष ने कहा, हमारी यादें कभी नहीं मिटेंगी, चाहे रास्ते कितने भी अलग क्यों न हों। बारिश में सिया खिड़की के पास खड़ी थी, बूंदों को देखती हुई। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं सही कर रही हूं या मैंने अपनी खुशियों को छोड़ दिया है? रेलवे स्टेशन पर विदाई का पल आया, जब सिया अपनी बैग के साथ खड़ी थी। उसने आयुष की ओर देखा और आंसू उसकी आंखों में थे। क्या यह सच में अलविदा है? आयुष ने पुकारा, सिया रुको। ट्रेन के भीतर सिया अकेली खिड़की के पास बैठी थी। उसने बाहर की दुनिया को धुंधला होते देखा और उसके मन में आयुष की यादें ताजा हो गईं। उसके हाथ में एक कविता थी जो उसने उसके लिए लिखी थी। व्यस्त शहर की गलियों में चलते हुए सिया ने महसूस किया कि उसके फैसले के साथ साथ उसे नई जिंदगी की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उसका मन सोच में था, क्या मैं कभी इस सफर में अपनी पहचान पा सकूंगी? एक स्थानीय कैफे में सिया कॉफी के कप के साथ बैठी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और अपने अतीत और भविष्य पर विचार करने लगी। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं अपनी खुशियों के लिए वापस लौट सकती हूँ? एक कविता पाठ के कार्यक्रम में सिया ने मंच पर कदम रखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने आयुष की लिखी कविता पढ़ने का साहस किया। यह पल उसे अपने भीतर की आवाज को खोजने का अवसर दे रहा था। श्रोताओं के चेहरे पर सहानुभूति और जुड़ाव की भावना थी। जब सिया ने अपने शब्दों में जान डाली, उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला जिसने उसके दिल का दर्द बयां किया। क्या मैं कभी अपनी पहचान वापस पा सकूंगी? जैसे ही सिया ने अपनी कविता खत्म की, दर्शकों ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। उनकी तालियों की गूंज ने उसे एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास दिया। उसका चेहरा अब चमक रहा था। क्या ये सब मेरे लिए एक नई शुरुआत है?
कैफे के बाहर आयुष एक गुलदस्ते के साथ खड़ा था, नर्वस और उम्मीद भरे दिल के साथ सिया का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने सिया को आते देखा, उसका दिल तेजी से धड़क उठा। क्या ये मौका हमें फिर से जोड़ देगा? सिया और आयुष ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। उनकी खुशियों ने हर दर्द को पीछे छोड़ दिया। उनकी आंखों में आंसू थे। क्या यह हमारे लिए एक नई शुरुआत है? एक पार्क में सिया और आयुष बेंच पर बैठे थे, हंसते और एक दूसरे से कहानियां साझा करते हुए। उनके हाथों में फिर से एक बंधन था। क्या हम इस बार सही मायनों में साथ रह पाएंगे?